वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जिस तरह विश्व पटल पर भारत, अमेरिका सहित विश्व के अन्य देशों में महाप्रलय दिख रहा है, उसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 31 दिन के पखवाड़े का अहम योगदान है। गत वर्ष महामारी में भारत को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि इस वर्ष हुआ है। इससे बचने के लिए सरकार और लोगों द्वारा किए जा रहे सारे इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। देश को महामारी से कब निजात मिलेगी, कोई भी गारंटी के साथ इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित श्री द्विवेदी जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि कोरोना देश से कब खत्म होगा। ख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार हिंदी नववर्ष 2078 के प्रवेश के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर ने भारत सहित पूरे विश्व में मौत का तांडव मचा रखा है। उनके अनुसार ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी नववर्ष में खगोल मंडल में कई दुरुपयोग बने हुए हैं। पहला, इस वर्ष 2078 में जो सबसे बड़ा दुरुपयोग बना है वो संवत 2078 वर्ष 2021-22 में भाद्र शुल्क पक्ष 13 दिनों का है, जिसमें भाद्र शुल्क प्रतिपदा व भाद्र शुल्क त्रयोदशी जो कि 2 तिथियों का क्षय हो रहा है। देखा जाए तो किसी भी पक्ष में किसी को हानि और लाभ हो सकता है। ये 13 दिनों का पक्ष हजारों वर्षों में एक ही बार आता है। इसका वर्णन महाभारत में भी भीष्म पर्व में है, जिसमें कहा गया है कि चतुर्दशी पंचदशी भूतपूर्वा चा षोडशम इमाम तो ना भी जाने हम अमावस्या त्रयोदशीम अपर्वणि ग्रहम यात्रो प्रजा संशय मिचित्ता। अर्थात भीष्म पितामह कहते हैं कि 14 और 15-16 दिनों के पक्ष तो रहते हैं, तो ये प्राणियों के लिए संहारक हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष ग्रंथ ज्योतिष निबंधावली तथा स्मृति रत्नावली में कहा गया है कि यदा चा जायते पक्षी त्रयोदशा भवेल्लोक क्षयोगुरो मुंडमालायता माही। अर्थात जिस पक्ष में 2 तिथियों का क्षय होता है उस वर्ष देश में भारी जनधन की हानि होती है। 13 दिनों का पक्ष द्वापर युग के महाभारत काल में पड़ा था। उस समय भी भारी जनधन की हानि हुई थी। दूसरा, 2078 के जग लग्न में बना राहु मंगल युति में अंगारक योग है। इस योग में राजा मंत्री का होना भी किसी बड़ी त्रासदी को दर्शा रहा है। तीसरा, इस नव वर्ष के राजा और मंत्री मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों ग्रह पाप या क्रूर ग्रह हों तो वो वर्ष देश और समाज के लिए शुभ नहीं माना जाता है। चौथा, 26 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। ये भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में आंशिक रूप से दृश्य होगा। शास्त्र के अनुसार ग्रहण से पूर्व ग्रहण के 15 दिन बाद तक इसका विशेष दुष्प्रभाव रहता है। ऐसे में भारत को 2021 तक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये पखवाड़ा इस वर्ष 8 से 20 सितंबर तक रहेगा। इस पखवाड़े की समाप्ति के बाद जनहानि में कमी आएगी, लेकिन कोरोना से मुक्ति संवत 2078 की समाप्ति मार्च 2022 के बाद ही मिलेगी। वहीं अंक शास्त्री भी 13 का अंक अशुभ मानते आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।